रुकिए मैडम। इस कपड़े के अंदर क्या है? कपड़े उतारिए, मुझे देखना है, जल्दी उतारिए। मैं 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये बोलने की? मैं तेरे सामने कपड़े उतारूंगी, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अब माफ करिएगा, एक बार और चेक कर लेता हूँ, लगता है गड़बड़ी हो गई। अच्छा, इस बैग में दिक्कत है। बैग में क्या नहीं है, चेक कराइए। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मेरा बैग चेक करेगा तू? इस कंपनी के मालिक की होने वाली बीवी हूँ मैं, तुझे अपना बैग चेक कराऊंगी? पागल हो गया है तू? मैडम आप कोई भी हैं, बैग चेक करा लीजिए, ये मेरा काम है। सिक्योरिटी गार्ड का काम है कि आते जाते लोगों का सामान चेक करना, देखना कि कोई गड़बड़ी है या नहीं। इसमें गड़बड़ी लग रही है, कुछ ना कुछ सामान ऐसा है जो कंपनी को नुकसान कर सकता है। एक काम करिए, चेक करा दीजिए। लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो तुम मुझसे बहस कर रहा है। मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा, धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझा? मैडम देखिए, हमारी बात सुन लीजिए, ये मेरा काम है। और वैसे भी जब ये मशीन लगाया तो ये मशीन बीप करी, अगर बीप नहीं करती तो आपको जाने देता। अब बीप कर दी तो चेक तो कराना पड़ेगा ना, करा दीजिए। और वैसे भी ये मालिक का ऑर्डर है, अगर चेक नहीं करूंगा तो हमारी ही नौकरी चली जाएगी। चेक कराइए। देख, आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ और मुझे जाने दे, वरना तेरे लिए ना बहुत बुरा होगा। मैं सच बता रही हूँ, कहीं पे भी ना काम करने के लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, इसीलिए कह रही हूँ शांति से हट जा और जाने दे मुझे। रुकिए, मैं प्यार से बोल रहा हूँ कि चेक करा दीजिए, चेक करा दीजिए। चेक तो करा ही नहीं रही है। कल को कोई दुर्घटना हो गया तो, कुछ सामान चोरी हो गया तो इल्जाम किस पर लगेगा? मेरे ऊपर लगेगा ना। अभी भी आपकी शादी नहीं हुई है जो ऐसे आप बोल रही हैं। कुछ ना कुछ दिक्कत है तभी तो हम बोल रहे हैं, मशीन बीप कर रही है। अगर आप सही है तो चेक करा लीजिए ना। देखिए देखिए, दिक्कत हो रही है ना। ये मशीन ना नीचे कर, समझा? मुझे मत सिखा काम क्या होता है क्या नहीं। मैं यहाँ के बॉस की बीवी हूँ, तू मुझे सिखाएगा? आया बड़ा 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? और तो और तुझे मेरा बैग चेक करना है। मैं ना तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जा और जाने दे मुझे, वरना मैं कहीं पे भी काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी। और ज्यादा बकवास करी ना तो तेरे बॉस के सामने ही तेरी शिकायत करूंगी ले जाके, समझा? अब हट जा अगर नौकरी प्यारी है तो। मैं तो ऐसे जाने नहीं दूंगा जब तक आप बैग चेक नहीं कराएंगे। देखिए, हाथ जोड़कर विनती, आप बैग चेक करा लीजिए, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। साहब को हम क्या जवाब देंगे? देखिए, हमारी बात मान लीजिए, ठीक है? अगर चेक नहीं कराना है हम मान लेते हैं कि अब मालिक की होने वाली बीवी है ना। आप खुद बता दीजिए इसमें क्या है, क्या ले जा रही है जो गड़बड़ी महसूस हो रही है? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने की? तुझे मैं चोर लग रही हूँ? इस कंपनी के बॉस की होने वाली बीवी हूँ मैं। तुझे लगता है मैं उन्हीं की कंपनी में चोरी करूंगी? हाँ देखिए, आप ऐसे मत बोलिए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? आप बात हमारी सुनिए, ऐसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तू एक काम कर, अपने बॉस के सामने ही चल, उसके बाद ही तुझे पता लगेगा। तुझे तो आज की आज नौकरी से निकलूंगी। चल मेरे साथ। मैडम क्या हो गया? राजा, ये कैसे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तुमने अपने ऑफिस में? तुम्हें पता है, पहले इसने कहा कि अपने कपड़े उतारो, मुझे चेकिंग करनी है। और उसके बाद जब मैंने इसको थप्पड़ मारा तो कहता है मैं बैग में कुछ चुरा कर लेकर जा रही हूँ। बैग चेक करवाइए। तुम मुझे ये बताओ, तुमने इसको बताया नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? अब तुम्हारे एम्प्लॉयज का ऐसा बिहेवियर रहेगा क्या मेरे लिए? क्या सुन रही है? ये बदसलूकी करी है तुमने मैडम के साथ, ये कहा है तुमने? साहब, मुझे लगा ना कपड़े के अंदर कुछ है इसलिए बोल दिया। उसके लिए कसम खा के माफी चाहता हूँ, आज के बाद गलती नहीं होगी। लेकिन दोबारा चेक किया तो इनके बैग जो है ना उसमें गड़बड़ी लगा, तो वो बोला कि बैग चेक करा दीजिए, पर ये बैग चेक करा नहीं रही थी और यहाँ पर मुझे लेकर आ गए। बाकी मेरी कोई गलती नहीं है। और साहब आप ही बोलते हैं ना, चाहे कोई भी हो, अगर अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए तो हमेशा चेकिंग करो। इसलिए साहब हम बस चेक कर रहे थे कि उसमें है क्या, उतने में ये गुस्सा कर दी मैडम। 1 मिनट राजा, मैं क्या तुम्हारे ऑफिस में आके चोरी करके जाऊंगी क्या? इसलिए मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ क्या? अरे इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे चोर बुलाने की? तुम सोच भी रहे हो, तुम्हारे ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड मुझे चोर कह रहा है, तो बाकी एम्प्लॉयज तो क्या बोलेंगे? तुम्हें ना अभी के अभी इसको नौकरी से निकालना होगा, वरना मैं सच बता रही हूँ, मैं दोबारा तुम्हारे इस ऑफिस में कभी कदम भी नहीं रखूंगी, समझे? साहब जी, हमारी गलती नहीं है। वो जो मशीन है ना, मशीन से हम चेक किए तो इनके बैग को देखकर बीप करने लगी। इसका मतलब क्या होता है साहब जी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वो बैग में कुछ ना कुछ है, इसीलिए हम बोल दिया और कुछ बात नहीं है। हाँ तो
मशीन भी तो गलत हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी है कि मैं चोर हूँ और तुम्हारी मशीन बीप कर गई तो क्या मैं अपना बैग चेक कराने लग जाऊंगी? अरे मतलब इस कंपनी की मालकिन अभी इस सिक्योरिटी गार्ड को अपना बैग चेक करवाएगी क्योंकि इसको शक है कि मैं चोरी कर रही हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ तान्या, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इसने जो किया है उस पर गुस्सा बनता है, लेकिन मैं बात करता हूँ, टेंशन मत लो। राहुल, तुझे पता नहीं कौन है ये? मेरी होने वाली बीवी है, फियोंसे मेरी। कल को शादी होती है, बदनामी किसकी होगी? मेरी होगी। अगर तेरी जगह 10 लोग और बताएंगे कि ये चोरी चकारी कर रही है, मैडम तो ऐसी कर रही है, शादी से पहले धोखा दे रही है, तो बदनामी किसकी होगी? कंपनी की होगी, मेरी होगी। ऐसा क्यों किया तुमने भाई? साहब जी, छोटी मुंह बड़ी बात, पर एक बार आप देख लीजिए उसमें क्या है, क्योंकि मैडम भी ना चेक कराने से बार बार मना कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है। देखिए हमारी औकात नहीं है ऐसा बोलने की, पर एक बार अगर देख लेते तो हमें भी संतुष्टि हो जाती कि कुछ है या नहीं। नहीं तो आगे चल के हमें भी दिक्कत होगी या कुछ चोरी हो जाएगी तो आप बोलेंगे कि तेरी वजह से ये सब हुआ, इसलिए देख लीजिए। तान्या, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कैसी और कैसी नहीं, तुम्हारा नेचर कैसा है। ये चोरी चकारी करने की तुम्हें जरूरत क्या है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं तो मुझसे तो मांग लेती हो। पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा या फिर कुछ भी ग्लिच आ गया होगा, लेकिन इसकी वजह से मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करूँगा। हैं, घबराओ मत। और राहुल, मैं जानता हूँ कि मैंने तुझे ये बोला है करने के लिए, तो अपना काम ईमानदारी से करता है। इनफैक्ट तान्या, मैंने ही बोला था कि आते जाते लोगों पर हर किसी पे नज़र रखे, कोई भी आए तो ज़रूर चेकिंग करना, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है, यहाँ से कोई भी सामान अगर चुरा के ले जाएगा तो नुकसान मुझे होगा ना। इसलिए मैंने नीचे गार्ड को बोला था, अपना काम ही कर रहा था ये। लेकिन हाँ राहुल, आज के बाद तान्या मैडम का तो कुछ भी चेक नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। ये आए जाए कहीं भी रहे, कुछ भी चेक नहीं करना, ठीक है? आराम से इसे जाने देना और कुछ भी मत पूछना। आफ्टर ऑल शी इज़ माई फ्यूचर वाइफ। आप खुद सोचिए साहब, अगर मैडम जी इतनी अच्छी है तो खुद चेक क्यों नहीं करा रही है? बार बार मना कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। ठीक है, अगर तू मुझे इतना बोल रहा है तो तेरे सामने प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि मेरी तान्या कभी भी गलत नहीं हो सकती। वो मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इनफैक्ट चोरी चकारी छोड़, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मेरा नाम बदनाम हो। अगर तू चाहता है, तेरी इतनी श्योरिटी है ना बातों में, तो तान्या एक बार इसके सामने चेक करवा दो। मैं इसके सामने ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी फ्यूचर वाइफ कभी गलत नहीं हो सकती। दिखा दो। लेकिन राजा, ऐसे थोड़ी होता है। अरे मैं होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी, एक सिक्योरिटी गार्ड के कहने पे तुम मेरी चेकिंग करोगे? अरे तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? अगर ऐसा ही है तो फिर रिश्ता खत्म करते हैं ना। बाबू, मैं शक नहीं कर रहा, मैं बस इनको ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अगर किसी में गलती है तो शायद वो टेक्निकल इशू है, ग्लिच है। और अगर कल को 10 लोग ये बोलेगी कि शायद उनकी वाइफ गलत होगी, उनको बचाया गया होगा, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ, सबको प्रूफ करना चाहता हूँ, ना मैं गलत हूँ ना मेरी फ्यूचर वाइफ गलत है। एक बार दिखा दो ताकि इसको बिलीव हो जाए कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन तान्या, दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? लाओ बैग दिखाओ, अभी सबको प्रूफ कर दूंगा मैं। इतने सारे पैसे? साहब जी, अब मुझे समझ में आया मैडम जी चेक कराने से क्यों मना कर रही थी। इसीलिए ना, देख लीजिए इतने सारे पैसे लेकर जा रही हैं। बताइए, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं रहता तो पहले ये चेक करा देती। हमें लग गया था कुछ ना कुछ है, इसीलिए हम इतने देर से बहस भी कर रहे थे, और जब आपके पास लेकर आई तो हम चुपचाप आ भी गए। देख लीजिए कैसे चोरी करके ले जा रही है। मैडम, आपको शर्म नहीं आती? जिनसे शादी हो रही है उन्हीं के ऑफिस में आप चोरी कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? साहब जी, हमें पहले शक हो गया था, जब बाहर से अंदर आई थी ना तभी चेक किए थे, कुछ बता नहीं रहा था, बीप ऑफ नहीं कर रहा था मशीन में। और जब अंदर से बाहर जाने लगी चेक किए, बीप करने लगा, तभी हमको शक हो गया था। और देखिए असलियत आपके सामने है। शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरे ऑफिस में रहते हुए इतनी बड़ी चोरी चकारी करी, सबके सामने ये दिखाना चाहती हो कि मैं ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसकी फितरत में चोरी लिखा है, तो चोरी करना जानती है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तान्या, तो मुझसे आके मांगती ना। ये पैसे चुराने की क्या जरूरत थी? मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलने के बहाने तुम पैसे चुराते हो और अपने बैग में रखकर ये प्रूफ करना चाहते हो कि तुम बिल्कुल शरीफ हो। और शादी से पहले इतनी बड़ी चोरी, कल को शादी होती तो पता नहीं तुम मुझे बर्बाद कर दोगी यार। अरे इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है राजा? वैसे भी शादी तो होने ही वाली है ना, तुम्हारे पैसों पर तो मेरा भी हक है। अगर मैंने थोड़े से पैसे ले लिए तो इसमें गलत क्या है? जरूरी थोड़ी है कि वो मैंने चोरी की है।
ये मेरे पर्सनल अकाउंट्स के पैसे नहीं है, ना मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। इस कंपनी में जो भी कैश आता है ना उसकी एंट्री होती है। यहाँ अपने बाप की कंपनी नहीं खोल रखी मैंने, टैक्स देना पड़ता है, सब कुछ दिखाना पड़ता है, एक्सेल शीट में एंट्री होती है, तब जाके यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ मैं। और कभी भी मैंने 1 रुपया अपने पर्सनल यूज़ के लिए खुद से यूज़ नहीं करा, तो तुम कौन होती है यहाँ से चुराने वाली? अब मुझे पता है, मेरे सामने से फालतू के दलीलें देना जानती हो तुम। तुम्हारी फितरत में चोरी लिखा है और आज मैंने देख लिया। अगर तुम्हें पैसे नहीं चुराए होते या फिर तुम्हें ज़रूरत होती ना तो सामने से मांगती, इस तरह से झूठे बहाने नहीं बनाती। बस प्रूफ करना चाहती कि मैं सही हूँ और मैं ही सही रहूँगी। शादी से पहले इतना बड़ा झूठ। और इस बेचारे पे फालतू का ब्लेम लगा रही थी, मेरी मशीन पे ब्लेम लगा रही थी कि नहीं वो गलत है और मैं सही हूँ। अब पता चल गया चोरी चकारी किसने करी है, दिख गया ना मेरे सामने। तान्या, हमारा जहाँ तक रिश्ता था ना अब वहीं तक रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और तुम्हारे लिए बात ये छोटी होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो लड़की मेरे ऑफिस में रह के मुझसे झूठ बोल सकती है, 10 लोगों के आगे मेरी बेइज्जती कर सकती है ना, वो इन फ्यूचर कुछ भी कर सकती है। वो चोरी चकारी कहीं से भी कर सकती है। इसलिए आज के बाद ना मेरे ऑफिस में आना, ना मेरे घर पे आना और ना ही मुझसे मिलना, ना कॉल मैसेज, कुछ भी नहीं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं तक था, यहीं तक मुबारक। राजा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारी शादी होने वाली है, तुम ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे कुछ भी नहीं सुनना तान्या। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए और गार्ड को बोलूँ कि यहाँ से धक्के मार के निकालो, खुद से चली जाओ यहाँ से। बैग उठाओ, निकलो। जो इंसान मेरे पैसे चोरी कर सकता है, पैसों को ज़्यादा ऊपर रख सकता है ना, वो इंसान मुझे आने वाले टाइम में हमेशा अपने नीचे ही रखेगा। पता है मुझे, क्योंकि तुम्हें शायद मुझसे प्यार कभी हुआ ही नहीं है, पैसों से प्यार हुआ है और आज मेरी आंखों के सामने। और अगर मैंने इस चीज़ पे पर्दा डाल दिया ना तो ज़िंदगी भर अंधों की तरह घूमता रहूँगा। अपना बैग लो और निकलो। मेरी बात तो निकलो। राहुल भाई, आई एम रियली सॉरी यार, गलती मेरी है कि मैं बातों को सुन नहीं रहा था। मेरे को पहली बारी में समझ जाना चाहिए था। और सच्ची में यार थैंक यू सो मच। अगर तूने मुझे सही टाइम पे सच्चाई नहीं बताई होती ना तो शायद ज़िंदगी भर खुद को कोसता रहता। इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ भी होता ना तो डाइवोर्स तक बात आ जाती। तूने मुझे बचा लिया यार, और तू अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है। थैंक यू सो मच। और तेरे साथ यार वो तान्या ने जो भी बदतमीजी करी ना, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी यार। कोई बात नहीं साहब जी, ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी इसी काम के लिए तो पैसे लेता हूँ। बाकी मैं चलूँ अपना ड्यूटी करूँ। अच्छा सुन, तेरी सैलरी कितनी है? साहब जी आपको तो पता ही है, 16,000 रुपये। अब से तेरी सैलरी 20,000 है। हर महीने तेरे अकाउंट में 20,000 आ जाएंगे, ठीक है? एक बार एचआर मैडम से बात कर लियो और बोलो कि मेरी कैबिन में है, मैं बात कर लूँगा सैलरी की। बस अपना काम ऐसी ईमानदारी से करना है, आते जाते लोगों पर नजर रखना है। ओके जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। बेस्ट ऑफ लक।